हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्चना पांडे। वेलकम टू माय चैनल विज टू बेटर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शन किया था, उसमें मैंने देखा नहीं था पर एक मुझसे सिली मिस्टेक हो गया था, तो मैं आज पहले इस क्वेश्चन को ठीक करूँगी। उसके बाद आज हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आई होप आप मेरी सिली मिस्टेक को इग्नोर करते हुए मेरे एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग को देखेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आई होप आप उसे इग्नोर करेंगे और आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और जो उस दिन मुझसे मिस्टेक हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को आज फिर से रिवाइज करती हूँ। देन वी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। था मैंने उसे बताया था कि कैसे डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते हैं। तो 4/3 डिवीज़न हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इन्वर्स हो जाता है, यानी 9/16 इंटू 32/81। हम इसे सॉल्व करेंगे। 16 या 16, 63 या 32, 9 9 या 91। अब क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जो बचा हुआ है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 4 2 या 8 एंड 9 3 या 27। उस दिन मैंने मिस्टेक से मतलब मेरा ध्यान नहीं गया था और मैंने डिनोमिनेटर में 9 कर दिया था। तो प्लीज़ आप इसे ठीक कर लें और मेरे मिस्टेक को आई होप आप इग्नोर करेंगे। ओके, देन वी स्टार्टेड टुडे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम करेंगे बॉड मास, क्योंकि विदाउट बॉड मास हो जाने हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बॉड मास मैथ्स का कहे तो बैकबोन जैसा होता है, क्योंकि हम कभी भी करते हैं कोई भी कैलकुलेशन मैथ्स का, सब डिपेंड होता है बॉड मास पे। तो हम बॉड मास करेंगे। बॉड मास, इसमें हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब होता है। हम जनरली बोलते हैं बॉड मास, बट ये होता है वी वर्ड मास। अब हम एक एक करके इन वर्ड्स का मतलब जानेंगे। V4 क्या होता है, B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, और हम इसे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एक करके, पहले मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी आप लोगों को, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बताएंगे। है V फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 टाइप्स होता है। V फॉर वेनिकुलम लाइन होता है, ऐसे हम बार कहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट होता है 3 टाइप्स का, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट। O मीन्स ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मैं सबका स्पेलिंग और उसका क्या मतलब होता है साइन वो लिखती हूँ, उसके बाद फिर आप उसे नोट डाउन करिएगा। तो इस तरह मैंने V वर्ड मास का फुल फॉर्म लिख लिया है। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें और मैं अब बताती हूँ कि किसे क्या क्या कहते हैं। V वर्ड मास में जो होता है V, ये बहुत ही लिमिटेड सम्स में आता है, बट हम करेंगे ऐसे जनरली हम लोग बॉड मास पढ़ते हैं और यही क्वेश्चंस में ज़्यादातर आता है। पर अगर जो V आएगा तो हम क्या करेंगे। V को कहते हैं वेनिकुलम या फिर बार ब्रैकेट, हिंदी में से कहते हैं रेखा कोष्ठक, जो कि किसी नंबर के ऊपर में आता है, यानी कि कोई भी डिजिट हम लिखते हैं तो उसका सर के ऊपर आता है, उसे कहते हैं हम वेनिकुलम। बॉड मास में या जो सॉल्व होता है तो सबसे पहले हम V को सॉल्व करते हैं, यानी कि वेनिकुलम बार को। उसके बाद आता है नंबर बार ब्रैकेट को। मैंने जो ये नंबर लिखा है, कोई भी सम्स हमारा बॉड मास रूल से ही फॉलो होता है, मतलब कि इसी डायरेक्शन में चलेगा। पहले V सॉल्व होगा, देन B, देन O, फिर D, मतलब कि इस तरीके से वो चलता है स्टेप बाय स्टेप। हम लोग डायरेक्ट ना तो उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना एडिशन, इस तरीके से करेंगे तो हमारा सम्स गलत हो जाता है। हमें हमेशा इसी फॉर्म को फॉलो करना पड़ता है कि 1 by 1 हम लोग करेंगे पहले क्वेश्चंस में। तो वेनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हम लोग करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। ओके, ब्रैकेट को कहते हैं हिंदी में कोष्ठक। ये कोष्ठक या ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इस साइन को कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इस साइन को कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, और इस साइन को कहते हैं लॉन्ग ब्रैकेट। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम करेंगे मिडिल ब्रैकेट को, और मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट को। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ मतलब का होता है मल्टीप्लिकेशन। जब किसी 2 डिजिट के नंबर में ऑफ लिखा होगा तो हम उस दोनों वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है डिवीज़न। जब ये सब हो जाएगा काम हमारा, तो जो भी नंबर के उसमें डिवीज़न दिया रहता है हम उसको डिवीज़न करते हैं
और उसके बाद फिर जो आंसर रिस्पॉन्स होता है फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो अब बात होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा, बट जब ये जो ब्रैकेट दिया हुआ रहता है तो उसमें भी हम पहले स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग ये बात ध्यान देते हैं कि ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं है। अगर वो होता है तो हम इसी डायरेक्शन में उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर नहीं हुआ, कुछ 1 2 डिजिट हुआ प्लस माइनस करने का, तो वो हम करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे हम इसी अकॉर्डिंग से करेंगे। ये नहीं कि ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम ऐड कर लिए या लेस कर दिए या फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी करेंगे सेम डायरेक्शन में करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है तो डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों ने इससे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हमने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने अभी इसे पूरा नहीं मिटाया है क्योंकि मैं चाहती थी कि क्वेश्चन करूँ तो थोड़ा आप लोग इस चीज़ को देखें कि कैसे कैसे हम उसको फॉलो करते हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट टर्म में कर दिया है। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इस अकॉर्डिंग से फॉलो करेंगे। अब इसमें वेनिकुलम लाइन नहीं है तो हम वेनिकुलम लाइन को स्किप करेंगे। मैं पहले स्मॉल सम्स ली हूँ, फिर आपको वेनिकुलम लाइन ऑफ ब्रैकेट वाला भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले छोटा क्वेश्चन इसलिए कि पहले आप बेस को समझें, फिर इसके बाद हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, देन हम बोर्ड मास का टफ क्वेश्चन करेंगे। तो वेनिकुलम लाइन नहीं है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। ब्रैकेट भी नहीं है, ठीक है। ऑफ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि इन तीनों का काम इस क्वेश्चन में नहीं है। जरूरी नहीं कि तीनों हर एक क्वेश्चन में लगेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा मुझे कि किस क्वेश्चन में लगेगा, किस में नहीं लगेगा। तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन को देखते हुए ही कि कहाँ वेनिकुलम लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या मैंने कहा, इन तीनों के बाद डिवीजन होता है, तो ये तीनों नहीं है तो हम अब डिवीजन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो 4 को 16 से डिवीजन करेंगे तो 4, देन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 2 आया। अगर यहाँ कोई इससे, अब यहाँ डिवीजन है, दैट मीन्स 4 से 2 को डिवाइड होगा। अगर यहाँ कोई इससे ग्रेटेस्ट डिजिट होता तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं, बट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई 2 किए, और डिवीजन हमेशा हमें बाई देता है। इसका मतलब होता है कि डिवीजन नहीं है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। देन हम फिर ये क्वेश्चन को उतारे मल्टीप्लाई 3, और जैसे ही कल मैंने आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बताया था कि जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी कटता है वो काटेंगे। अब यहाँ अगर 4 है दैट मीन्स यहाँ 1 है, 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो 4 आएगा। ये जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैंने यहाँ भी 1 लिख दिया कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना होगा स्टार्टिंग में देख रहे हो तो। अब देखो हम इसे काट सकते थे, ये 4 से 4 चला गया। अब मैंने कल क्या बताया था कि न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या बच गया, 2 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 1, 2 3 जा 6 और 1 इंटू 1 ही होता है। और 1 से किसी को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आता है, यानी कि दैट मीन्स ये 6 इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब हम इससे मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। उसमें हम ब्रैकेट लेके करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे मतलब कि टफ वाला, जिसमें हमारा ये तीनों ही होगा। ओके, मैं इसे मिटाती हूँ। उससे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लिया, इसमें हमारा ब्रैकेट है। ओके, तो अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ये बाहर में ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं है और डिवीजन कुछ भी नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, यानी कि 10 इंटू 6 60 माइनस ये लॉन्ग ब्रैकेट हम ऐसे उतारेंगे। जब तक हमारा स्मॉल ब्रैकेट का काम नहीं होगा बाकी सब हम लोग सेम उतारते जाएंगे। मिडिल ब्रैकेट 10 माइनस हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट हट गया, ओनली मिडिल ब्रैकेट, और यहाँ 3 है तो 3 और देन लॉन्ग ब्रैकेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ जो सॉल्व करके आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। ये जस्ट लाइक ऑफ होता है, हिडन ऑफ, तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फिर सेम एज उतारेंगे लॉन्ग ब्रैकेट को 5 प्लस, अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आया 10 माइनस 3 7। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था ये हिडन ऑफ है, दैट मीन्स इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, जो इसको सॉल्व करके आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले हम लोग डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते थे। डिवीजन नहीं है इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, देन एडिशन होगा, तो 7 3 जा 21। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ऐसे उतरता जाएगा क्योंकि अब हम इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे ये माइनस होगा, तो 21 प्लस 5 इक्वल्स टू 26। अब ब्रैकेट में कुछ नहीं है इसलिए ये ब्रैकेट के बाहर आ गया।
अब 60 से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 को हम लोग 60 से माइनस किया तो 34 आया। इस तरीके से हमने ब्रैकेट सॉल्व करना सीखा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। 10 × 6 60, 5 प्लस सेम एज उतारे 5 - 2 3, 10 - 3 गया 7, यहाँ जो था वो ऑफ का काम करता है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 21, दोनों को प्लस करके 26, इसको 34। ओके, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब मैं एकदम टफ वाला क्वेश्चन कराती हूँ कि उससे टफ बोर्ड मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मैं इसे मिटाती हूँ। अब ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब सबसे हाई लेवल का, इससे टफ कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेन लाइन भी है, ऑफ भी है, स्मॉल मिडिल लॉन्ग ब्रैकेट, इसमें सब कुछ आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। सेम इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो 1/5, क्योंकि ये जो डिवीज़न है, ये जो इसको सॉल्व करके आएगा उससे ये डिवाइड होगा, तो हम इसे ऐसे उतारेंगे। लॉन्ग ब्रैकेट का भी काम नहीं है क्योंकि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओके, अब यहाँ देखिए का आया, का मैंने क्या बोला था कि ब्रैकेट के बाद का काम होता है, तो ये इस ब्रैकेट के लिए है, मतलब स्मॉल मिडिल ब्रैकेट के लिए है सेपरेटली, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना दिखा दे रहा हूँ, 4 को का को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके ऊपर बार लाइन या वेनिकुलम लाइन होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 6 - 2 क्या हो रहा है, 4, तो ये हो गया वेनिकुलम लाइन हमारा सॉल्व। पहले हम वेनिकुलम लाइन को किए 4, अब इसको हम करेंगे, वेनिकुलम लाइन हट गया क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम ब्रैकेट दे देंगे। अब सेम ये नॉर्मल ब्रैकेट का सम्स हो गया। अब हम इससे आगे करते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 = 24, 24/3 प्लस, अब इसको हम प्लस करेंगे तो 4 3 7, 4 3 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लॉन्ग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हट गया क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि अभी ये देखो अनलाइक फ्रैक्शन लग रहा है, इसको या तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं या फिर इसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या मैंने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम चाहे तो उसको डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रफ वर्क में दिखा देती हूँ कि 7 × 3 और कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो 1 से इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 21/3, ठीक है। और इससे अगर मैं चाहूँ तो अगर हम इसे चाहें तो ये रफ में बता रही हूँ आपको, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वही 3 आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 21, तो ये आएगा हमारा 45/3, ठीक है। तो हम जैसे भी चाहे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो हम इसे ही लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 21/3, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ जस्ट फॉर समझने के लिए, मैं एलसीएम करके कर देती हूँ। आप लोग को जो भी सही लगे वो रफ वर्क में दिखाना क्योंकि रफ वर्क बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स के लिए। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 3, यहाँ पे 24, 3 1 = 3 और देन 24 प्लस 21, 1/3 एंड 3 × 7 21, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज, 1/5, ये सेम ऐसे उतरेगा, 1/2 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 415 और 2 2 4/3। इसे मैंने मिडिल ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि इसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 3 1 = 3 और 3 5 = 15, दैट मीन्स ऐसे ये 15 आएगा। देन 1/5 डिवाइडेड ब्रैकेट 1/2 माइनस 15। मैं ये रफ वर्क मिटा के साइड में करती हूँ या फिर यहीं पे करती हूँ। यहाँ भी वैसे ही आएगा, एलसीएम में लूँगी 1 माइनस 15 2 = 30। अब इसे मैं थोड़ा इधर से मिटाती हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, नोट डाउन कर लिया होंगे इसको। ओके, फिर ये जो है मैं यहाँ पे करती हूँ, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये 1/5 डिवाइड, अब 30 से -1 होगा तो आएगा -29/2, ये ब्रैकेट में था। अब हमने क्या बताया था कल कि ये इन्वर्स हो जाता है, तो 1/5 डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में टर्न होगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/-29। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस का साइन तो प्लस माइनस माइनस
1 इंटू 2 2 और 5 से इसको कराएंगे तो 45 कैरी 4 5 टू या 10 एंड देन 14 मतलब कि 2 माइनस 145 इसका आंसर आया है। आई होप आप लोगों ने इसे समझा होगा अच्छे से और अच्छे से इसे उतार लिया होगा। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। आप लोग का वर्ड मास पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट कोई भी कमेंट या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।